Hello everyone, this is Anush Srivastav. Our today's topic is flavonoids. आज हम flavonoids के बारे में पढ़ेंगे. फ्लेवोनॉइड्स में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप्स में पाए जाते हैं, कितने फॉर्म्स में होते हैं. फिर उसके बाद बात करें तो केमिकल टेस्ट, फिर ऑकरेंस मतलब कहाँ पाया जाता है, फिर उसके कुछ ड्रग्स जैसे ऑरेंज पील, गैरसीनिया, सोयाबीन, लिकोराइस, क्रैनबेरी, बकवीट. ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंट्रोडक्शन का कि फ्लेवोनॉइड्स होते क्या हैं. तो फ्लेवोनॉइड्स जैसा कि इसमें लिखा है, इट इज रिगार्डेड एज C6C3C6 कंपाउंड. मतलब ये इसका क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो कि 15 कार्बन स्केलेटन जिस भी से कहते हैं, जिसमें C6 जो मॉइटी होता है वो क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है. ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, C6C3C6 का ये कंपाउंड होता है और ये C6 मॉइटी इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग होते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे, द वेरिएशंस इन द स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन of the connecting C3 moiety determines the property and the class of the compound. मतलब अब C6 जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये दोनों क्या रहेंगे, बेंजीन रिंग रहेंगे. ठीक है, और C3, अब C3 में ही जितने भी वेरिएशंस रहेंगे, अलग अलग कंपाउंड का पाया जाना, वही डिटरमाइन करेगा कि उस फ्लेवोनॉइड्स का क्या प्रॉपर्टी रहेगा और कौन सा कंपाउंड या कौन सा केमिकल या कौन सा चीजें उसमें मौजूद रहेगा. ठीक है, तो फिर से, द वेरिएशन इन द स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द कनेक्टिंग C3. ठीक है, तो मतलब इसका जो स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन रहेगा किसका, C3 का, moiety determines the property and class of the such compounds. तो C3 वाले का जो ऑक्सीडेशन होगा उसी से हम डिटरमाइन करेंगे कि इसमें इसकी फ्लेवोनॉइड्स की प्रॉपर्टी क्या है और उसके क्लास क्या है. ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फिर है, it occurs in plants as glycosides in which one or more of the phenolic hydroxyl group are combined with the sugar residue. तो ये किसमें होता है, ग्लाइकोसाइड्स. इट ऑकर्स इन प्लांट्स एज ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स के रूप में होते हैं, इन विच जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा फेनोलिक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो होता है कंबाइन किससे होता है, शुगर रेसिड्यू से. जिसमें फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे कंबाइंड होता है, शुगर रेसिड्यू से कंबाइंड होता है. द OH ग्रुप्स आर फाउंड इन द पोजीशन 5 and 7 इन रिंग A, while in ring B commonly carries OH और एल्कोक्सिल ग्रुप. ठीक है, तो OH ग्रुप में ये क्या कहते हैं, OH ग्रुप ये क्या कहते हैं, 5वें और 7वें पोजीशन पे रिंग ए में पाया जाता है और रिंग बी में, और ये OH या एल्कोक्सिल ग्रुप में ये होगा. नेक्स्ट बात करेंगे तो flavonoids consist of aromatic ring condensed to एक सेकेंड, फ्लेवोनॉइड जो होता है, फ्लेवोनॉइड्स होता है, ये एरोमेटिक रिंग के फॉर्म में पाया जाता है, एरोमेटिक रिंग में पाया जाता है और ये कंडेंस्ड स्टेट में होता है. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा C3 मॉइटी में इसका कंडेंसेशन होता है. ठीक है, और उसी से हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, मतलब अलग अलग क्या क्या हैं. उसी C3 पोजीशन से ही हम जानते हैं कि कौन से फॉर्म में है, कौन सा केमिकल नेचर है इसका फ्लेवोनॉइड्स का. ठीक है, next they are found from the 3 acetate units and a phenyl propane unit. ये कैसे बने होते हैं, 3 acetate यूनिट से और एक phenyl propane यूनिट से बने होते हैं. नेक्स्ट है, they are classified into according to the state of the oxygenation of the C3 यूनिट. जैसा कि पहले ही बात हुआ था, C3 यूनिट का ही ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीडेशन के ही अकॉर्डिंग इसका हम केमिकल नेचर वगैरह देखेंगे. तो इसमें क्लासिफिकेशन C3 यूनिट के ही अकॉर्डिंग हुआ, दैट इज C2 C3 C4 सॉरी.
Next है they have been used extensively chemotaxonomic markers as abundant in a Polygonaceae, Rutaceae, Leguminosae, Umbelliferae and Compositae फैमिली में। ये सारे मतलब आपका कंपोजिटी फैमिली ये हो गया। एक सेकेंड। जैसा कि इसमें लिखा है दे हैव बीन एक्सटेंसिवली एज कीमोटॉक्स टेक्सोनोमिक मार्कर, कीमोटैक्सोनोमिक मार्कर के रूप में किस किस प्लांट में पाया जाता है? पॉलीगनेसी, रूटिएसी, लेगुमिनेसी, अम्बेलिफेरी एंड कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। They occur both in free state and as a glycosides. Most are a O-glycoside, but a considerable number of flavonoid C glycosides are known. ठीक है, ये इसमें पाया जाता है ग्लाइकोसाइड फ्री स्टेट और ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में, जैसे कि O ग्लाइकोसाइड्स, C ग्लाइकोसाइड्स, फिर डाइमरिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल 5-8 कार्बन कार्बन लिंकेज आर नोन एज बायोफ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फ्लेवोन्स का। तो इसमें देखिए फ्लेवोन्स, आइसोफ्लेवोन्स और नियोफ्लेवोन का स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। फिर बात करते हैं ऑकरेंस इन नेचर। ठीक है, ऑकरेंस इन नेचर की अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस किस टाइप्स में होता है और उन टाइप्स में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, किस नेचर में मौजूद हैं, और जैसा कि हम लोग ऑकरेंस पढ़ रहे हैं तो ये किस किस में किस फ्रूट्स में, किस फैमिली में, किस प्लांट्स के किस पार्ट्स में पाया जाएगा। सबसे पहले बात करें हम फ्लेवोन्स की बात करें तो इसमें जो कंपाउंड्स होता है उसे कहते हैं लिटियोलिन या ल्यूटियोलिन। ठीक है, इसका नेचर होता है टेट्राहाइड्रोक्सी 5734। ठीक है, फिर ये कहाँ पाया जाता है? वाइल्ड कैरेट में ये फ्लेवोन्स जिसमें कंपाउंड होता है ल्यूटियोलिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्लेवेनॉल का, जिसमें रहता है क्वेरसेटिन, क्वेरसेटिन में पाया जाता है और इसका नेचर रहता है पेंटाहाइड्रोक्सी 35734। और इसका जो ऑकरेंस मतलब किसमें पाया जाता है? रूटिन में, जिसको कहते हैं रेमनोग्लूकोसाइड्स। ठीक है, यही फ्लेवोन का एक और है केमफेरॉल, केमफेरॉल जिसका ये नेचर है टेट्राहाइड्रोक्सी 3574 और ये पाया जाता है किसमें? फ्लेवेनॉल सेना में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेवोनोन लिक्वी रेटिजेनिन। लिक्वी रेटिजेनिन ये जो इसका केमिकल कंपाउंड है फ्लेवोनोन का, और ये डाई हाइड्रोक्सी 74 में इसका नेचर इस नेचर का रहता है। और ये किसमें पाया जाएगा? अगर हम इससे केमिकल कंपाउंड से देखते हुए बात करें तो ये लिकोराइस में पाया जाएगा। ठीक है, लिकोराइस हमारा ये भी एक हर्बल ड्रग्स है जिसमें क्या पाया जाएगा? ये लिक्विरेटिजेनिन, लिक्विरेटिजेनिन। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्कोन या कैल्सोन। कैल्सोन की अगर बात करें तो इसमें जो कंपाउंड होता है अनस्टेबल आइसोमर्स ऑफ फ्लेवोन्स, जो इसमें आइसोमर्स होंगे फ्लेवोन्स के वो अनस्टेबल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इसीलिए देखिए इसका नेचर नहीं दिया हुआ है। और ये किस फैमिली में के प्लांट्स वगैरह या हर्बल ड्रग्स में पाए जाते हैं? दैट बिलोंग्स टू द फैमिली रूटिएसी एंड लिकोराइस। ठीक है, तो ये लिकोराइस और इसके अलावा लिकोराइस के अलावा रुटेसी के मैक्सिमम ऑफ द प्लांट्स में ये पाए जाते हैं कैल्सोन। ठीक है, फिर बात करें जेंथोन। जेंथोन की अगर बात करें तो जेंटिसिन इसमें केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। इसका नेचर होता है 17 डाईहाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी। ठीक है, और ये जेंसियाना एंड स्वेर्सिया स्पीशीज में पाया जाता है। ठीक है, यानी जेंसियाना और स्वेर्सिया स्पीशीज में ये पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जेंथोन, और केमिकल कंपाउंड है जेंटिसिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आइसोफ्लेवोन्स तो ये किस में पाया जाएगा? सोयाबीन्स में। और बाइफ्लेवोन्स तो ये किस में पाया जाएगा? जर्सिया जर्सिनिया या गैरसिनिया, ये
इस तरह के प्लांट्स में या इस तरह के स्पीशीज में ये पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये है मेटाबॉलिज्म इसका, जो फ्लेवोनॉइड्स के मेटाबॉलिज्म है। आप देखें क्यू का पी काउमेरल एस सी ओ ए मतलब एस कोए मतलब एंजाइम्स है, और फिर ये हमारा पॉलीकेटाइड स्ट्रक्चर है। फिर हमारा ये किसमें हो रहा है, कैल्कोन स्ट्रक्चर। फिर एराइल माइग्रेशन हो रहा है तो आइसोफ्लेवोन स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। फिर इसका ये देखेंगे फ्लेवोन स्ट्रक्चर में, और ये भी फ्लेवोन स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इसका फर्दर बात करें तो these are classified into the anthocyanins and anthocyanthins। ये फ्लेवोन्स का या फ्लेवोनाइड्स का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो एंथोसियानिन्स और एंथोजेंथिन्स, तो इसका है। फिर एंथोसियानिन्स आर द ग्लाइकोसाइड्स ऑफ द एंथोसियानिडीन्स which are water soluble plant pigments and responsible for the various colors of the as पर्पल, ब्लू, रेड टू फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स। अब देखिए एंथोसियानिन्स की बात करें, जो ये होते हैं ग्लाइकोसाइड्स ऑफ द एंथोसियानिडीन्स, जो कि वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, प्लांट पिगमेंट वाटर सॉल्युबल प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, और प्लांट के वेरियस कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सच एज पर्पल, ब्लू, रेड टू फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड द लीव्स। ये कलर और फ्रूट्स और फ्लावर्स और लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसके वेरियस कलर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एंथोसियानिन्स का, तो नेक्स्ट बात करें एंथोजेंथिन्स का। तो एंथोजेंथिन्स आर व्हाइट और येलोइश और कलरलेस कंपाउंड एंड इंक्लूड फ्लेवोनॉल्स, आइसोफ्लेवोनॉल्स एंड फ्लेवोनॉल्स। तो एंथोजेंथिन्स जो होते हैं व्हाइट या येलोइश रहते हैं, सफेद या पीला रहते हैं, या कलरलेस कंपाउंड होते हैं जो रंगहीन, जिसमें कोई कलर नहीं पाए जाते हैं, जिसमें फ्लेवोनॉल्स, आइसोफ्लेवोनॉल्स और फ्लेवोनोन्स पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्लूड्स कार्डियक स्टिमुलेंट, डायूरेटिक, एंटीऑक्सीडेंट्स टू लिपिड्स। ठीक है, तो इसका जनरल फार्माकोलॉजी क्या है, that these are used as a cardiac stimulants, diuretic and antioxidants to the lipids। नेक्स्ट बात करें, flavonoids are the sugar free pigments are called anthocyanidins। Those flavonoids which contains sugar free pigments उसे anthocyanidins कहेंगे, या कह सकते हैं anthocyanidins में जो पिगमेंट्स होते हैं वो शुगर फ्री होते हैं। फिर है natural anthocyanidins are classified into the three groups, that is pelargonidine, cyanidine and delphinidine। ठीक है, तीन तरीके से इसको या तीन फॉर्म में इसको सब डिवाइड किए गए हैं एंथोसियानिडीन्स को। दैट इज फर्स्ट वन पेलाग्रोनिडीन, दूसरा सियानिडीन, तीसरा डेल्फिनिडीन। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स लाइक pH complex forming metal tannins affect the color of the anthocyanins। Factors like pH complex forming metal tannins affect the colors of the anthocyanins, जिसमें pH और कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल्स टेनिन्स जो होते हैं वो एंथोसियानिन्स के कलर को अफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब पीएच में चेंजेस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग मेटल में चेंजेस या टेनिन्स में चेंजेस आता है तो एंथोसियानिन्स का कलर में वेरिएशंस आते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके केमिकल टेस्ट का फ्लेवोनॉल्स का, तो पहला है इसका सिनोरा टेस्ट। तो सिनोरा टेस्ट में क्या करते हैं, ड्रग सोल्यूशन मतलब फ्लेवोनॉइड्स का जो भी ड्रग्स हमें मिला है उसमें ड्रग सोल्यूशन मिलाते हैं, फिर मैग्नीशियम टर्निंग मिलाते हैं, फिर कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज ही मिलाएंगे, ना कि इकट्ठे मिलाएंगे। तो उसमें हमें क्या मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा, क्रिम्सन रेड मिलेगा, या ग्रीन टू ब्लू कलर। ठीक है, ये सारे हमें मिलेंगे। सबसे पहला पिंक स्कारलेट कलर, क्रिम्सन रेड, या occasionally green to blue color appears in a few minutes। मतलब
इसमें हम सिनोडा टेस्ट में ड्रग सॉल्यूशन और एमजी मैग्नीशियम टर्निंग और कंसंट्रेटेड एचसीएल ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, तो 3-4 कलर हमें मिल सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन पिंक स्कारलेट कलर, सेकंड वन क्रिम्सन ब्लू, और also we can found green to blue color in a few minutes or few seconds। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे की बात करें तो अल्कलाइन रीएजेंट टेस्ट। अल्कलाइन रीएजेंट टेस्ट, इसमें हम बात करें तो अल्कलाइन रीएजेंट टेस्ट में है कि ड्रग सॉल्यूशन लेंगे, NaOH लेंगे, NaOH लेंगे, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इंटेंस yellow color is formed which turns to the colorless on addition of few drops of dilute acid। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ड्रग सॉल्यूशन में या फ्लेवोनॉइड्स ड्रग सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तो जिसमें हमें गाढ़ा पीला कलर मिलेगा, और फिर वो फर्दर किस फॉर्म में टेस्ट टर्न हो जाता है या बदल जाता है, कलरलेस फॉर्म में हो जाता है, उसमें अगर हम डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे। ठीक है, अगर डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा कि वो कलर किस किस कलर में, कलरलेस में वो चेंज हो जाएगा। क्या कलरलेस में चेंज हो जाएगा, जो इंटेंस येलो कलर हमारा बना था अपॉन द एडिशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द ड्रग सॉल्यूशन, that will change into the colorless color, or that will change into the colorless form upon the addition of dilute acid। नेक्स्ट है हमारा जिंक एचसीएल टेस्ट। जिंक एचसीएल टेस्ट, इसमें हम देखेंगे क्या हो रहा है, तो इसमें है ड्रग सॉल्यूशन मतलब फ्लेवोनॉइड सॉल्यूशन ले लेंगे, प्लस जिंक डस्ट ले लेंगे, और कंसंट्रेटेड एचसीएल ले लेंगे। तो क्या क्या है, ड्रग सॉल्यूशन ले रहे हैं, जिंक डस्ट ले रहे हैं, और कंसंट्रेटेड एचसीएल ले रहे हैं, इन तीनों को मिक्स कर रहे हैं, तो हमें रेड कलर मिलेगा। रेड कलर मिलेगा कुछ टाइम बाद या कुछ मिनट बाद रेड कलर हमें मिलेगा, और रेड कलर मिलेगा तो हमारा ये जिंक एचसीएल टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जिससे हम जानेंगे कि फ्लेवोनॉइड्स उसमें मौजूद है। दूसरा है फिर इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो ल्यूटिन, इट ऑकर्स एज येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। जो ल्यूटिन है फ्लेवोनॉइड्स का, तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, येलो क्रिस्टलाइन पाउडर में पाया जाएगा। दूसरा है इट इज सॉल्युबल इन अल्कली बट ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये बेसिक कंपाउंड में या बेसिक नेचर के कंपाउंड में ये इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा, लेकिन ये बहुत हल्का सॉल्युबलाइज वाटर में भी होगा। नेक्स्ट होगा ऑन हाइड्रोलिसिस, वाटर के प्रेजेंस में इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या क्या देता है, क्वेरसेटिन, रैमनोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, इसमें से 3 हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे फ्लेवोनॉइड्स का, तो 3 चीजें में मिलेगा, क्वेरसेटिन, रैमनोज, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हेस्पेरिडीन, और इसके अलावा इसमें हेस्पेरिडीन होगा। फिर है ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड हेस्पेरिटीन, रैमनोज एंड ग्लूकोज। अगर हेस्पेरिडीन का हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा, हेस्पेरिटीन जिसे हम कहते हैं मिथाइल एरीडीसी एरिडिक्टियोल, तो उसे हेस्पेरिटीन कहते हैं। और क्या मिलेगा, रैमनोज और ग्लूकोज मिलेगा, आएगा इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है इट डिक्रीज कैपिलरी फ्रेजिलिटी एंड आर देयरफॉर, ये एंड है बेटा, and are therefore employed in cases of hypertension and radiation injuries। इस ये कैपिलरी का फ्रेजिलिटी जो कहते हैं, फ्रेजाइल नेचर होता है, मतलब आसानी से खिंचाव, मतलब फ्लेक्सिबल नेचर का रहता है कैपिलरीज, उसको उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है, और इसलिए इसको हाइपरटेंशन और रेडिएशन इंजरीज के केस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब कुछ ड्रग्स, इसका मतलब कुछ हर्बल ड्रग्स हैं जिसमें फ्लेवोनॉइड्स पाया जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा ऑरेंज पील। तो ऑरेंज पील में देखिए लिखा है छिलका जिसे कहते हैं, ऑरेंज पील मतलब जो हम संतरा है, नारंगी जिसे कहते हैं, उसका छिलका, तो उसमें फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है हेस्पेरिडीन। ठीक है, जिसका केमिकली हम कहते हैं हेस्पेरिडीन। तो
सबसे पहले इसके सोर्स की अगर बात करें, इट इज फाउंड इन द पील्स ऑफ सिट्रस ऑरेंटियम। ऑरेंटियम, इट इज फाउंड इन द पील्स ऑफ सिट्रस ऑरेंटियम। मतलब ये क्या कहते हैं, ये बायोलॉजिकल सोर्स है और ये सिट्रस ऑरेंटियम जिसे हम ऑरेंज कहते हैं उसी को कहते हैं। तो पील्स मतलब उसके छिलके को, सिट्रस ऑरेंटियम के छिलके से इसको पाते हैं। नेक्स्ट है फैमिली, दैट बिलोंग्स टू द फैमिली रूटिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्लेवोनॉइड्स, दैट इज हेस्पेरिडीन, इसमें हेस्पेरिडीन पाया जाता है। इसका नेचर अगर बात करें, इट ऑकर्स एज कलरलेस निडल लाइक क्रिस्टल, कलरलेस निडल लाइक क्रिस्टल्स, दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन पी जिसे हम सिट्रिन कहते हैं। और ये जो कलरलेस निडल लाइक क्रिस्टल है वो से विटामिन पी नेचर पाया जाएगा जिसे हम सिट्रिन कहते हैं। इट इज रीडली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड कोल्ड वाटर, और स्पेरिंगली मतलब हल्का फुल्का सॉल्युबलाइज होता है किसमें, अल्कोहल और कोल्ड वाटर में। और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ईथर, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, और ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा क्या, ये ऑरेंज पील। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यूज, इट इज यूज इन द प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कैपिलरी फ्रेजिलिटी। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, हाइपरटेंशन वगैरह में या सीरियस डिसऑर्डर में भी इसका हम यूज करेंगे। कैपिलरी फ्रेजिलिटी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, और इसलिए इसका यूज हम हाइपरटेंशन में या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डिसऑर्डर में और सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज में भी इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें, हेस्पेरिडीन का ये स्ट्रक्चर है हमारा। नेक्स्ट हमारा एक ड्रग है गार्सिनिया। ठीक है, गार्सिनिया जिसे कहते हैं बायोफ्लेवोनॉइड्स, बायोफ्लेवोनॉइड्स। अब ये कहां से पाया जाता है, देखेंगे, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड सीडेड डीसीडेड फ्रूट्स ऑफ द गार्सिनिया कम्बोजिया फैमिली, जिसका है गुटिफेरी। जियोग्राफिकल सोर्स है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में, नीलगिरी और श्रीलंका में पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर देखा जाए तो इसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड ये पाए जाते हैं। यूज अगर इसका देखा जाए तो फ्लेवोनॉइड्स रिपोर्टेड टू लोअर द लिपिड लेवल, सो यूज इन ओबेसिटी एंड हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, तो इसको लिपिड लेवल को कम करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। दैट इज एंड आल्सो इट इज यूज्ड इन द रिड्यूसिंग ओबेसिटी एंड हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो हम इसका गार्सिनिया का यूज करते हैं। और इस गार्सिनिया में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड पाया जाता है और बायोफ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, द कंटेंट ऑफ बायोफ्लेवोनॉइड्स इन द प्लांट्स व्हिच मे इंक्रीज the contents of the bioflavonoids in plant which may increase the level of peripheral testosterone. Peripheral testosterone can stimulate erythropoiesis in humans, hence increase RBC. ठीक है, तो इसमें लिखा है the content of bioflavonoids in the plants which may increase the level of peripheral testosterone। जो कंटेंट्स बायोफ्लेवोनॉइड्स के होते हैं प्लांट्स में, वो क्या करते हैं, पेरिफेरल टेस्टोस्टेरोन को के लेवल को बढ़ाते हैं, और जिससे एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट हो जाएगा ह्यूमन में, और इस तरीके से आरबीसी भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सोयाबीन आइसोफ्लेवोन्स। सोयाबीन आइसोफ्लेवोन्स ये कहां से पाए जाते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड सीड्स ऑफ द ग्लाइसिन मैक्स जिसे हम सोयाबीन कहते हैं। फैमिली इसका है लेग्यूमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर देखा जाए तो आइसोफ्लेवोन्स इसमें पाए जाते हैं। इसका यूज देखा जाए तो
इसे आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं और सोए फ्लेवोनॉइड्स भी कहते हैं। इसका यूज देखा जाए तो इट कैन रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड कैन हेल्प टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये रिड्यूस करता है और इस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस में को ये प्रिवेंट करता है। फिर बात करें, सोयाबीन और सोया फ्लेवोनॉइड्स आर आल्सो यूज्ड टू ईज मेनोपॉजल सिम्पटम्स। ये मेनोपॉजल सिस्टम जो कि मोस्टली फीमेल्स में होते हैं, उस सिम्टम्स को में काफी आरामदायक ये रहता है। कौन सा? सोयाबीन या सोया फ्लेवोनॉइड्स। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मेंटल एंड ह्यूमन वुमेन हेल्थ, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कैंसर प्रिवेंशन। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ और साथ साथ कैंसर प्रिवेंशन में भी ये काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसका केमिकल स्ट्रक्चर, सोए एक लाइकोन्स का। नेक्स्ट है लिकोराइज। ठीक है, लिकोराइज भी बायोफ्लेवोनॉइड्स में आएगा, जिसे हम कहते हैं मुलेठी, जेठी मड। इसका बायोलॉजिकल सोर्स अगर देखा जाए, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड रूट्स एंड स्टोलोन्स ऑफ द ग्लिसराइजा ग्लैब्रा फैमिली। इसका है लेग्यूमिनेसी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बात किया जाए तो ग्लिसराइज, ज़ोफ्लेवोन्स, आइसोकोफ्लेवोनॉल, लाइकोकेनोल, कैलकोन कहेंगे या चैलकोन कह सकते हैं। तो इसके ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए हैं। लिकोराइज का अगर यूज बात किया जाए तो इट इज यूज्ड एज अ लिवर protective. Next, bioflavonoids have also been shown in recent years to have a wide range of the biological activities, including cardiovascular, antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergic and detoxicant। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये जो लिकोराइज का यूज है, इट इज यूज्ड एज कार्डियोवास्कुलर, इट इज यूज्ड इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जेटिक एंड डिटॉक्सिकेंट। नेक्स्ट बात करें तो क्रेनबेरी का, जिसे हम क्वेरसेटिन कहते हैं, क्रेनबेरी भी एक ड्रग है। इट इज obtained from the berries of the Vaccinium macrocarpon. Vaccinium macrocarpon. It is belongs to the family Ericaceae या Ericaceae कह सकते हैं, Ericaceae। नेक्स्ट है geographical source. It is found in Canada and US. नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो प्रोएंथोसियानिडीन्स, फ्लेवोनॉइड्स या फ्लेवोनॉल्स एंड एंथोसियानिन्स, क्वेरसेटिन्स, ये सारे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसकी यूज की बात करें, इट इज यूज्ड इन द रिडक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, आल्सो इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड सीवियस डिसऑर्डर एंड आल्सो इन द ओवेरियन कैंसर। तो इसके यूज हैं इसके क्रेनबेरी के। नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेरसेटिन का स्ट्रक्चर है। लास्ट हमारा, अगर हमारा जो एक ड्रग है बकवीट, जिसे हम र्यूटिन कहते हैं, बकवीट, तो इसके अगर सोर्स की बात करें, इट इज obtained from the powder of dried food grains of the Phagopyrum esculentum. Phagopyrum esculentum, it is obtained from the dried food grains of the Phagopyrum esculentum that belongs to the family Polygonaceae. It is, अगर जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, इट इज फूड क्रॉप इन यूएस, रशिया एंड जापान। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इट इज फाउंड 12% प्रोटीन, 2% फैट, दैट इज मेनली र्यूटिन। ठीक है, फिर र्यूटिन जो हमारा केमिकल है, ये माइक्रोक्रिस्टलाइन ग्रेनिश येलो कलर का होता है और ये टेस्टलेस रहता है, टेस्टलेस पाउडर रहता है और सोल्यूबलाइज किसमें होता है, मीथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, पायरिडीन और अल्कली हाइड्रोक्साइड्स में ये सोल्यूबल होता है। अगर इसके यूज की बात करते हैं तो ये it is used in the capillary bleeding along with the increased capillary
fragility so used in the retinal hemorrhage, मतलब जो आई की बात करें तो उसमें रेटिनल हेमरेज अगर होता है तो उसके भी केस में हम बकवीट जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स र्यूटिन पाया जाता है तो उसको यूज होता करते हैं। इसके अलावा दैट इज आल्सो यूज्ड इन द कैपिलरी ब्लीडिंग अलोंग विद द इंक्रीज्ड कैपिलरी फ्रेजिलिटी। तो it is used in the treatment of the capillary bleeding along with the increased capillary fragility। ऐसे कैपिलरी ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट में यूज होता है जिसमें जिसका जो कैपिलरी फ्रेजिलिटी बढ़ा होता है और इसका रेटिनल हेमरेज में भी ट्रीटमेंट के रूप में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्लेवोनॉइड्स पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशंस पढ़े, कौन कौन से ड्रग्स में वो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और कौन कौन से केमिकल नेचर के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिस जो कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ठीक है, बाकी इस तरीके से जो हमारा चौथा यूनिट है जिस जो हम लोग जो आधा बचा हुआ था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम फिर फर्दर पढ़ते रहेंगे।